वाल्मीकिनगर लोकसभा क्षेत्र से एनडीए प्रत्याशी जेडीयू से सुनील महतो ने किया नामांकन। आज के इस नामांकन से आशीर्वाद सभा में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सह उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी, जेडीयू से बिहार सरकार मंत्री श्रवण चौधरी, जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, लोजपा रामविलास के सुप्रीमो चिराग पासवान, राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र दुबे, नरकटियागंज विधानसभा से विधायक रश्मि वर्मा, रामनगर विधायक भागीरथी देवी, बगहा विधायक राम सिंह, वाल्मीकिनगर विधायक रिंकू सिंह, बगहा जिला प्रभारी जनार्दन शर्मा उर्फ योगी, किसान मोर्चा प्रभारी तारकेश्वर राम तूफानी और एनडीए के तमाम नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने एनडीए 400 पार के लक्ष्य को लेकर संकल्पित दिखाई दिए और इस दौरान सभी ने इंडिया महागठबंधन और राजद पर जमकर निशाना साधा। एमएन न्यूज लाइव की खास रिपोर्ट वाल्मीकिनगर से। 2025 के चुनाव में आऊंगा, 10 लाख सरकारी नौकरी का लिस्ट जारी करके आऊंगा, उससे छोड़ नहीं सकता हूं। इसलिए साथियों, एक एक चीजों को स्थापित करना है। और आजकल तो कांग्रेस पार्टी का हाल आप समझ ही रहे हैं, लोग अपना घर छोड़ छोड़कर भी भाग रहे हैं। पिछले बार अमेठी छोड़कर भाग गए थे राहुल गांधी, इस बार माता जी सोनिया गांधी भी भाग गई। तो इस देश में अब सब डर चुका है और डरने का मतलब है कि पूरे देश के लोग किसको वोट करना चाहते हैं? मोदी जी को। मोदी जी की और नीतीश जी की जोड़ी जो बिहार में है, एकदम स्पष्ट तौर पर 40 की 40 सीट जीतना। लेकिन याद कीजिएगा साथियों, जो लोग सनातन को चिढ़ाने का काम करते हैं, लालू प्रसाद जी ने सावन के महीने में राहुल गांधी को बुलाकर मटन पार्टी देने का काम किया। हम लोग क्या सावन के महीने में मटन खाते हैं? क्या खाते हैं? और आजकल नवरात्रा में देखिएगा उनका बेटा हेलीकॉप्टर में मछली दिखा रहा है। अरे भैया क्या हो गया? हम लोग तो सोचते थे कि लालू जी का परिवार मटन और मछली नहीं खाता है, वो तो चारा खाता है, कि कब से मछली और मटन खाने लगा। इसलिए साथियों, यही आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा, इस भारत को आगे बढ़ाने का काम करना, भारत को श्रेष्ठ बनाना है। और भारत ताकतवर होगा तभी हम सभी लोग बचेंगे। और सुंदर बिहार बनाने के लिए आपकी जरूरत है, आपको विकसित बिहार बनाना। और सारे चीजों को हम लोगों ने फोकस किया। आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 43 शहरों को भी हम लोगों ने चिन्हित किया है, चाहे वो बेतिया हो, बगहा हो, ये सारे इलाके, इसको भी विकसित करना है। और ये जो रक्सौल और बगहा का जो इलाका है जहां एयरपोर्ट बनने हैं, एकदम आश्वस्त करता हूं, दोनों जगह एयरपोर्ट चालू करने का भी काम करूंगा साथियों। इसलिए सभी लोगों से यही आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि आप सभी लोग मिलकर एनडीए के प्रत्याशी सुनील कुमार जी को आप वाल्मीकिनगर के सीट पर तीर छाप के निशान पर 25 तारीख को वोट देने का काम करेंगे। और आदरणीय संजय जायसवाल जी को पश्चिमी चंपारण की सीट पर एक एक वोट कमल छाप के निशान पर देकर विजय बनाने का काम करेंगे। आदरणीय नीतीश कुमार जी को वोट देने का काम करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देने का काम करेंगे। तो दीजिएगा ना? हाथ उठा के बोलिए, भारत माता की जय, जय श्री राम। एक एक वोट एनडीए को मिलेगा ना? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से अपराधियों का, भ्रष्टाचारियों का मनोबल बढ़ाने लगा। और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में भी कहा कि ये नहीं सुधरेंगे। हमने तो मौका सुधरने का दिया था, लेकिन नेचर और सिग्नेचर नहीं बदलता है। ये लूटने में लगा रहा, समाज को लड़ाने में लगा रहा। फिर से ये जातीय उन्माद पैदा करके जातीय नरसंहार कराने का खेल खेल रहा। कैसा उन्माद का वातावरण बनाता है? अरे वही बिहार है कि सत्ता भी वही है, मुख्यमंत्री भी वही है, शासन प्रशासन भी वही है, सिर्फ व्यवस्था बदलती है। राजद जब सत्ता में आती है तो यही रामनवमी में नेता प्रतिपक्ष के नाते विजय सिन्हा आया था। राम सिंह बैठे हैं यहाँ के विधायक, चले गए राज्यसभा के सांसद सतीश जी। किस तरह से घरों में घुस कर प्रशासन के लोगों का अत्याचार होता था, किस तरह से हमारी मां बहनों के साथ बदतमीजी और गाली गलौज का वातावरण बना था।
कई कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित है। मैंने आकर के कहा था कि सत्ता बदलते ही व्यवस्था बदलेगी, और आज सत्ता बदली है। ये रामनवमी आया, फिर सत्ता बदली और रामनवमी आया। इस रामनवमी में कहीं भी अताताई और अत्याचार करने वाला भ्रष्टाचारी हमारे लोगों को नहीं सताया, कहीं दंगा नहीं हुआ। क्या कारण था? जब सत्ता में राजद था, इन आताताइयों का मनोबल कैसे बढ़ जाता है। पक्ष के लोग कांग्रेस राजद तमाम लोग एक साथ आने का प्रयास कर सोच है इन लोग की कि किस तरीके से हम लोग की जमीन जायदाद को हड़पा दो। इससे पहले हम लोग भूल नहीं सकते वो 90 का दशक, किस तरीके से डरा कर धमका कर अपराध और भ्रष्टाचार को चरम सीमा पर फैलाकर हम लोगों का घर से निकलना दुश्मन। सबसे ज्यादा पलायन हुआ तो उसी जंगल राज में 90 के दशक में हुआ। आज भी कितने परिवार हैं जो दूसरे प्रदेशों में रहते हैं, 2-2, 3-3 पीढ़ियां उनकी वहां पर है, और जब अपने प्रदेश में आते हैं तो प्रवासी कहलाते हैं। और आज पुनः ये गठबंधन के घटक दल एक साथ आकर फिर हमसे हमारी जमीन छीनने का प्रयास कर रहे हैं। जिस तरीके से राजद ने काम के बदले, नौकरी के बदले जमीन दी, आज ये लोग सुनियोजित तरीके से इनहेरिटेंस टैक्स आप लोग सुन रहे होंगे, अब तो विरासत तक पे अब ये लोग टैक्स लगाने की सोच रखे हैं। क्या है ये विरासत का टैक्स? जितनी जमीन है आप लोगों की, गरीब किसान की छोटी जमीन हो या किसी गरीब मजदूर की कोई संपत्ति, या महिलाओं का, चाची जितना जेवर जायदाद आप लोग रखी है ना, जो भी गहना जो भी जेवर होगा वो सब आप लोग का हड़पने की सोच रखे हैं। 55% आपकी जमीन के टुकड़े का 55% हिस्सा कांग्रेस और राजद के लोग सरकारी खजाने में डालेंगे। अगर ये लोग आते हैं तो आप लोग का जितना जेवर है उसका 55% आपसे छीन लिया जाएगा। ये सोच है। और तो और जितनी गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, आज कितने लोगों को हमको बताइए यहाँ पे 5 किलो राशन मिल रहा है? कितने लोगों को मिल रहा है? हाथ उठाकर बताइए। राशन मिल रहा है ना? 5 किलो मिल रहा है ना? अब ये बताइए, ये राशन छीनने की सोच है। अगर ये लोग आएगा तो जितनी गरीब कल्याण की योजना है, जो उज्ज्वला मिला या 5 लाख रुपए जिसको भी मिल रहा है, या जो राशन मिल रहा है, ये तमाम चीजें छीनने की सोच के साथ ये घटक दल एक साथ आए। इसीलिए साथियों आज बस ये आग्रह करने आप लोग के बीच आए कि हम लोगों को सोचकर समझकर एक ऐसे नेता को चुनकर हम लोग को भारत की संसद में भेजने की जरूरत है जो सही मायनों में हम लोगों के विकास की बात करे, जो भारत की संसद में जाए तो हम लोगों से जुड़े विषयों को उठाए, जो एनडीए सरकार में मजबूती देने का काम करे। आज जब यहाँ से हमारे भाई सुनील कुशवाहा जी जब जीत कर जाएंगे तो वो हमारे प्रधानमंत्री जी को देश का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में अपना योगदान देंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी को ताकत देने का काम करेंगे, आदरणीय जीतन राम मांझी जी को मजबूती देने का काम करेंगे, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी को मजबूती देने का काम करेंगे। इसीलिए साथियों ये आग्रह आप लोगों से है कि आने वाले दिनों में ये जानकारी, ये सोच घर घर तक जानी चाहिए और हर एक गांव, हर एक घर, हर एक व्यक्ति के पास ये जानकारी जाने की जरूरत होनी चाहिए कि क्या विपक्ष की सोच है और किस विकास की सोच के साथ हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारा एनडीए गठबंधन आगे बढ़ने का काम कर रहा है। तो इस उम्मीद के साथ कि आने वाले दिनों में आप सब आदरणीय सुनील कुशवाहा जी को आप लोग भरी मतों से आप लोग जिताएंगे, जिताइएगा ना? एक बार दोनों हाथ उठाकर जोरदार ताली से आप लोग अपना आशीर्वाद दे दे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय बिहार। जिसने राम को लाया है हम उसको लाए, जिसने राम को लाया है हम उसको लाएंगे कि नहीं? आवाज दीजिए, जिसने राम को लाया है मैं लाए। जरा जोर आवाज में, तेज आवाज में हाथ उठाकर अब यूं ही, जिसने राम को लाया है हम उसको लाएंगे, जिसने राम को लाया है हम उसको लाएंगे। तो ये तो समा ही बदल गई। यहीं से तो शुरुआत है, यहीं से तो हिंदुत्व की शुरुआत है, यहीं से तो सनातन धर्म की शुरुआत है। साथियों यहाँ के लोगों को बताने की जरूरत नहीं है
भली भांति यहाँ के लोग जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के न्याय के साथ विकास, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास को मजबूत करने के लिए, इस धारा को मजबूत करने के लिए, नए बिहार बनाने के लिए, विकसित बिहार बनाने के लिए, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, विकसित भारत बनाने के लिए एनडीए को वोट देना कितना आवश्यकता है, कितना जरूरी है, आप सभी भली बात जानते हैं। आज आपके आशीर्वाद से, आपके लोकप्रिय चहेते, आपके बीच का आपका लड़का, आपका भाई एनडीए प्रत्याशी सुनील कुशवाहा ने आपके आशीर्वाद से नामांकन दाखिल किया है। हमें पूरा उम्मीद है, अखंड विश्वास है, प्रार्थना करें, आवेदन करेंगे कि उनके पक्ष में ही आप लोग की छाप पर बटन दबा करके काफी मतों से उनको जिताइए। भाइयों बहनों, हम ये भी भूलना नहीं चाहें कि आज ये देश में हम लोगों के सौभाग्य से नरेंद्र भाई मोदी जी ऐसे भारत के प्रधानमंत्री हैं जो न सिर्फ हमारा भारत में बल्कि विदेश और देश विदेश में भी सब जगह हम लोगों का परचम लहरा रहे हैं। चंपारण का, चाहे पूर्वी चंपारण हो, चाहे पूर्वी चंपारण का एक पार्ट सिहुआन हो, चाहे वाल्मीकि नगर हो या पश्चिमी चंपारण हो, एक एक सीट जिताने का काम करें। जब हम एक एक सीट जीतेंगे तब 400 पार होगा, और एक एक वोट देंगे, एक एक बूथ जीतेंगे, तभी हमारा कैंडिडेट जीतेगा। याद करिए, बगहा से जब हम लोग बेटियां के लिए आया करते थे तो 3 घंटा से कम नहीं लगता था, और बजरंग बाण की पाठ करते आते थे कि हे भगवान, हम सुरक्षित बेटियां से घर कैसे पहुंचेंगे। चाहे रास्ता की व्यवस्था आप देख ही रहे थे, 2004 के पहले एनएच घोषित हुआ था, लेकिन जब देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनते हैं, गडकरी जी राष्ट्रीय राजमार्ग का मंत्री बनते हैं, तब बगहा से बेटियां का रास्ता आज दिखता है कि हाँ, हम भी चंपारण में, विकसित चंपारण में रहते हैं। चाहे रेल का दुनिया हो, चाहे रोड का मामला। माननीय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बिहार के अंदर उस जंगल राज को समाप्त करने के लिए, बिहार में सुशासन स्थापित करने के लिए अपने कैबिनेट के मिनिस्टर माननीय नीतीश कुमार जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया कि आप जंगल राज को हटाओ, बिहार में सुशासन स्थापित करो। और 2005 से 10 में खदेड़ कर अपराधियों को काउंटर हुआ, बिहार छोड़ दिया। यूपी के अंदर आज बाबा जोगी जी का जो खेल है वो 2005 से 10 में बिहार में हुआ।